आप मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण ज़रूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हम सब जानते हैं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और करीब 3,900 किलोमीटर तय करते हुए जम्मू से कश्मीर की ओर बढ़ गई है और आने वाले 30 जनवरी को इसका समापन कश्मीर में होगा, जहां राहुल जी झंडा बंदन करेंगे। और इस भारत जोड़ो यात्रा को हमने देखा किस तरह से कितना समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में मिला, जो प्यार, जो दुलार आम जनता ने राहुल जी पर बरसाया और जिस तरह से करोड़ों लोग राहुल जी के संपर्क में आए, उन्होंने अपनी बात राहुल जी से की। और इन लोगों में कौन थे? युवा थे, किसान थे, महिलाएं थी, छोटे काम धंधे करने वाले लोग थे, तमाम, जिसे कहना चाहिए कि हर वर्ग राहुल जी से मिला, हर धर्म जात का व्यक्ति राहुल जी से मिला। उसने अपने मन की बात करी, उनको गले लगाया, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करी। एक ऐसा भारत जोड़ो अभियान राहुल जी ने चलाया जो इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम शब्दों में लिखे जाने वाली ये यात्रा रहेगी और सदियां इसको याद करेगी, जो एक प्रयास राहुल जी और पूरी टीम ने किया। राहुल जी के साथ कई कांग्रेस जन और कई दूसरी पार्टी के समान विचारधारा वाली पार्टी के लोग भी चले हैं। तो ये एक बहुत ही सफल यात्रा रही और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीति से ऊपर उठ के एक देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जो मुद्दे आज देश के सामने हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS की विचारधारा इस देश को जाति, धर्म, खान पान, वेशभूषा के नाम पे तोड़ना चाहती है, चाहे वो मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर आदरणीय राहुल जी इस यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ने निकले थे। और जो हमारी भारत देश की जो ताकत है, अनेकता में एकता, जो हमारी पहचान है, जो हमारी विभिन्नता हमारी पहचान है, जहाँ हर 50 मील पर कभी भाषा बदलती तो कहीं खान पान बदलता, तो कहीं वेशभूषा बदलती है, पर हम सब एक सुंदर गुलदस्ते की तरह हैं। तो ऐसी जो हमारी पहचान को बचाने के लिए जो राहुल जी आज 3,900 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक महान उद्देश्य के साथ राहुल जी निकले थे और इस उद्देश्य को पूरे देश में उन्होंने बांटा। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे से ये रैली चलती थी और इसके बाद इसके समापन का समय जब आ गया है तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो 26 जनवरी से लॉन्च होगा, शुरू होगा और 2 महीने ये चलेगा। 26 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत हर घर घर कांग्रेस जन पहुँचेंगे। 6 लाख गाँव में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदाता बूथों तक कांग्रेस जन पहुँचेंगे और ये इसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ करेंगी, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता, कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित होंगे। और इसमें जो संदेश राहुल जी का है उसको लेके कार्यकर्ता घर घर पहुँचेगा और संदेश के साथ ही कांग्रेस ने एक आरोप पत्र जारी किया है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। उस आरोप पत्र को भी लेके हमारा कार्यकर्ता घर घर
पहुंचेगा और इस आरोप पत्र में सभी मुद्दों पे चर्चा की गई है वो घर घर पहुंचाएगा और साथ ही जो मकसद को लेकर राहुल जी निकले थे उस मकसद को भी घर घर पहुंचाएगा कि किस तरह से आज देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज देश जिस दौर से गुज़र रहा है उसमें महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया है। जो सरकार 2014 में नारा बुलंद करके आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस सरकार का ये 9 साल, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जो गैस के सिलेंडर 400 रुपये की आती थी वो आज गैस 1100 कहीं 1150 के भाव मिल रही है। जो पेट्रोल डीजल के भाव 70 रुपये लीटर हुआ करता था आज 100 पार कर चुका है। 55 डीजल हुआ करता था जो आज 90 पहुंच गया है। इसी तरह से खाने का तेल जो 60-70 रुपये किलो होता था वो आज 200 पार हो चुका है। आज ही मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रही थी कि आटा पिछले 1 साल में 40% ज़्यादा महंगा हो गया है। आज ब्रांडेड आटा 45 से 55 रुपये किलो और नॉन ब्रांडेड खुला आटा 38 से 40 रुपीज़ केजी आ रहा है। आप सोचिए एक आम व्यक्ति किस तरह से इतनी महंगाई में सर्वाइव कर रहा है इस देश में। आज महंगाई की मार इतनी जोर के पड़ रही है कि लोग अब कह रहे हैं कि बस हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। अब लोग चीख चीख के ये कह रहे हैं, पूरे देश में कह रहे हैं। तो महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। साथ ही जीएसटी और नोटबंदी, गलत जीएसटी और नोटबंदी ने इस पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लचर कर दिया है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से देश की बिगाड़ दी है। मतलब दही, पनीर, लस्सी, आटा, सूखा सोयाबीन, मटर, मुरमुरे सभी पर जीएसटी लगा दी गई है। यहाँ तक कि आईसीयू के बेड पे तक जीएसटी है। तो जीते जीते तो जीएसटी का हमको सामना करना ही है। साथ मरने के बाद शमशान घाटों के नए निर्माण पे भी जीएसटी लगा दी, वहाँ भी जीएसटी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब शमशान तक जीएसटी हमारे साथ चलने वाला है कुल मिला के। और एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल के भाव गिर रहे हैं, पर सरकार कच्चे तेल, डीजल और पेट्रोल के भाव दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है। और इस तरह लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया हुआ जो एक्स्ट्रा कर है उसके चलते 29 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकल चुके हैं। अब तो गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से देश में जो असमानता और का जो दौर चल रहा है, जहाँ 5% अमीर जो उद्योगपति हैं वो 60% देश की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, और वहीं जो 50% आम जनता है उसके पास केवल 3% संपत्ति देश की है। और विडंबना देखिए कि ये जो 10% लोग हैं उनकी भागीदारी जीएसटी में केवल 3% है, और जो 50% लोग हैं उनकी भागीदारी जीएसटी में 64% है। और जो महामारी हुई, कोरोना की महामारी हुई, उसमें सब जानते हैं कि किस तरह से सरकार ने ऑक्सीजन के लिए मोहताज करा, किस तरह से नदियों में लाखों लोगों को बहाया गया मिसमैनेजमेंट के चलते, किस तरह लोगों को न ऑक्सीजन मिली, न अस्पताल मिला, न दवाइयाँ मिली, किस तरह से कोरोना काल बीता, ये कोई भूला नहीं है। साथ ही इस दौर में पर जो पूंजीपति थे, जो 100 बड़े पूंजीपति थे इस देश के, उन्होंने कोरोना काल में 13 लाख करोड़ रुपए कमाए, और वहीं 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं। हमने देखा जहां हज़ारों मील गरीब आदमी चल के आया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, चप्पल नहीं थे, पूरी टोकरियाँ, बच्चे घर बार सर पे रख के पैदल चल के आया, पर सरकार आंख मूंद के पड़ी रही। सरकार पे जू तक नहीं रहेंगी कि कुछ गरीबों के लिए करना है, कि उनके रोज़गार के लिए करना है। कोई
चिंता सरकार को नहीं रही, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह आम आदमी या गरीब की सरकार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ मित्रों ने, मोदी जी के मित्रों ने तो 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन भी कमाए हैं इस कोरोना काल की बात करें तो हम। और एक तरफ पूंजीपति पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीपतियों को भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार की सरपरस्ती में लोन लेके देश छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे में देश को 5,35,000 करोड़ का बैंक का फ्रॉड हुआ और नुकसान हुआ, जिसमें सब जानते हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और विजय मल्ल्या जैसे लोगों ने इस देश को कितना नुकसान किया। और इनको सबको पेट्रोनेज था इस सरकार का, बीजेपी की सरकार का। और आज़ादी के बाद पहली बार देश आज इतने कर्जे पे डूबा हुआ है। 2014 में जब तक का कांग्रेस की सरकार थी तब देश पे कुल कर्जा था 55 लाख करोड़ का, और आज की तारीख में देश पे कर्जा है 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पर है। और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें देश 55वें स्थान से लुढ़क कर 101वें स्थान पर पहुंच गया हुआ है, जिसमें कि लिस्ट है 116 देशों की, तो हम 101 नंबर पे पहुंच गए हैं। जब ये डॉलर की कीमत की बात करते थे, जब सरकार कांग्रेस की थी, तब बड़े बड़े बयान देते थे मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेता। और अब आप इनसे पूछे कि डॉलर की कीमत कैसे लुढ़क रही है, तो क्या प्रधानमंत्री की साख भी उसी तरह लुढ़क रही है जो कि इन्होंने तब मनमोहन जी की सरकार के टाइम कहा था। अगर किसानों की बात करें तो किसान की हालत तो बहुत ख़राब है आज की तारीख में इस देश में। हर जगह का किसान राहुल जी से मिला और उनने ढेर सारी अपनी समस्याएं राहुल जी को बताई। एनओसीओ की जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार एक औसत किसान की आमदनी आज की तारीख में प्रतिदिन मात्र 27 रुपये है, जो कि मनरेगा से भी कम है। और वहीं एक औसत किसान पर अगर कर्ज़े की बात करें तो 74,000 रुपीज़ पर किसान कर्जा किसानों पे है इस देश में। और किसानों की कर्जा माफ़ी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करती है, क्योंकि उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और कॉर्पोरेट टैक्स ज़रूर कम करके 1,84,000 करोड़ रुपीस का नुकसान ये सरकार देश को करती है, देश को उतनी की चपत लगाती है कॉर्पोरेट टैक्स कम करके, पर किसानों की चिंता इन्हें नहीं, किसानों का कर्जा माफ़ ये नहीं करती है। और साथ ही जो इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, वहीं हाल ये है कि आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, पर 25,000 रुपये हेक्टर लागत ज़रूर किसानों की बढ़ गई है प्रति हेक्टर, क्योंकि इनने जीएसटी हर चीज़ पे लगा दी है। कि कृषि यंत्रों पे जीएसटी है तो खाद और कीटनाशकों पे भी जीएसटी लगा दी है। ऐसे में किसान आज बेहद परेशान हैं और किसान आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो कर्ज से डूब गया है। मोदी राज में करीब 89,184 किसानों ने आत्महत्या करी है। और इन जनरल 8 वर्षों में नागरिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। वो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसे में ये 2021 का आंकड़ा है कि 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें कि जो रोज़ कमाकर आजीविका चलाते थे उनकी संख्या की हम बात करें तो 42,004 लोगों ने आत्महत्या की है। इनके अलावा 23,179 गृहिणियों ने, 13,714 बेरोज़गारों ने, 13,089 छात्रों ने और 10,881 किसानों ने आत्महत्या की है। तो जो एक निराशा का माहौल है कुल मिला के, एक अंधकार लोगों को दिख रहा है,
रोज़गार नहीं है, महंगाई है, इसके चलते एक निराशा है, एक पूरी तरह से जिसे कहना चाहिए होपलेस की एक स्थिति बनी हुई है कि जहाँ कोई आशा लोगों में बची नहीं हुई है। और इससे ध्यान मोड़ने के लिए मोदी सरकार कहीं धर्म के नाम का जहर फैलाती, कहीं जाति के नाम का जहर फैलाती है, कहीं पिक्चरों में रंग क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करती है। पर जो मुद्दे हैं इस देश पे कि बेरोजगारों को रोज़गार कैसे मिलेगा, नवयुवकों की शिक्षा आज 3 गुना महंगी हो गई है, तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, महंगाई कैसे कम होगी, इस पे कोई चर्चा कभी नहीं होती है, इस पे कोई चिंता इस सरकार की नहीं है। ये सरकार ध्यान मोड़ने के लिए धर्म का उपयोग करती है। धर्म, जाति, भाषा, खान पान, वेशभूषा, तमाम चीज़ों पर चर्चा करती है। आदरणीय राहुल जी की यात्रा पे भी जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे थे उस पर कोई चर्चा नहीं थी। मुद्दा उनके लिए था कि राहुल जी की दाढ़ी बड़ी क्यों है, राहुल जी ने जूते कौन से पहने हैं, राहुल जी ने टी शर्ट कौन सी पहनी है, राहुल जी को ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है, कि कोई ऐसी टी शर्ट पहनी जो टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का। ये तमाम चीज़ों पर उनकी चिंता थी, पर उनकी चिंता जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे थे उस पर बिल्कुल भी नहीं थी, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो चीन की जो घुसपैठ है उस पर भी मौन धारण करे हुए हैं। आपको जो प्रेस नोट मिलेगा उसमें 2000 किलोमीटर लिखा है, वो 2000 वर्ग किलोमीटर है, प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर रखा है हमारी सरहद पे, और साथ ही वहाँ रिहायशी कॉलोनी बना ली है, परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया आर्मी का। पर सरकार चुप्पी साधे हुए, और हम पूरी तरह से डिनायल में हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। साथ ही चिंता का विषय है कि आज़ादी से लेके आज तक इंपोर्ट सबसे ज़्यादा चाइना से आज की तारीख में हो रहा है। करीब $100 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है, जिससे हमारे MSME सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो रहा है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और दूसरी तरफ हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ जिससे कि हमारा MSME सेक्टर पूरी तरह से मर रहा है। सांप्रदायिक विद्वेष तो ये फैलाते ही हैं और फैला भी रहे हैं। हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि इन बातों पे उनका सबसे ज़्यादा जोर रहता है। वो जिसे कहना चाहिए धर्म का ओपियम पिला के लोगों को मदमस्त रखना चाहते हैं, वो लोगों को बांटना चाहते हैं, इस देश की जो पहचान है उसको तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए जो आदरणीय राहुल जी ने ये यात्रा निकाली थी और आगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी घर घर तक हम पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों का जो मेन मुद्दे हैं उस पर देश में चर्चा हो, देश को कोई भी जाति धर्म के नाम पे ना बांटे, हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कोई ना करे। इसलिए ये अभियान शुरू होने वाला है 26 तारीख से, और हर प्रदेश में इंचार्ज बनाए गए हैं। आपके यहाँ भी अरुण यादव जी छत्तीसगढ़ में इंचार्ज बने हैं, और स्टेट लेवल पे इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे इंचार्ज बने हैं, और इस कार्यक्रम को बूथ तक ले जाएंगे, घर घर हमारा कार्यकर्ता ले जाएगा। और निश्चित ही ये जो महान यात्रा आदरणीय राहुल जी की थी उससे पूरे देश ने का आज नैरेटिव बदला है। लोग सोचने लगे हैं कि आखिर मुद्दे देश के क्या हैं, अपनी मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। और माफ़ करना, आप लोगों की गलती नहीं है, पर जैसे राहुल जी ने कहा कि ये मीडिया मैन ने मीडिया हाउसेस के दबाव में जिस तरह से मीडिया के माध्यम को भी से भी लोगों मुद्दे पर ना सोचें, उस और की कोशिश जो हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। और निश्चित ही इस देश की जनता समझती है, जिस तरह से राहुल जी को जो अपार समर्थन और प्यार मिला वो अपने आप में दिखाता है कि देश की जनता समझ रही है कि मुद्दे क्या हैं और वो क्या चाहती है। आज युवक रोज़गार चाहता है, किसान चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई उसे मिले, महिलाएं चाहती हैं कि महंगाई से उसको निजात मिले। और जिस तरह से 27% महिला अत्याचार इस सरकार के रहते बढ़ा है, रेप, गैंग रेप आम बात हो गई है। और साथ ही
जो सरकार इन लोगों को बचाने की कोशिश करती है, जो रेपिस्ट हैं उनको संरक्षण देने की कोशिश करती है, वो बेहद शर्मनाक है। और कुपोषण की बात करें तो 21 करोड़ कुपोषित बच्चे इस देश में आज हैं। तो पूरी तरह से देश हर तरह से पिटा हुआ है और इस सरकार के चलते कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की गई थी, पर आज असलियत से हम वाकिफ़ है कि आज असलियत धरातल पे क्या है। ऐसी सरकार के मुद्दे हम जनता के बीच में इस अभियान के माध्यम से ले जाएंगे।